नाम जी? हमारा नाम मुरली। अरे मुरली चाय वाला। अरे मुरली भैया। कौन है यार? चाय की तरह इंट्रो में फीका फीका कुछ तड़कता भड़कता हो जाए। अरे भैया तुमको ही मजा नहीं आया, जो बैठे हैं इनको तो कहीं आएगा। सही बात बोले भाई साहब। अरे मंडली कल एक माहौल तो बनाओ बे। मुरली भैया बेचते हैं चाय, मुरली भैया बेचते हैं चाय। इनकी चाय जैसे कोई दवाई, इनकी चाय जैसे कोई दवाई। इनकी चाय पीते ही सारे लोग भाग जाए, इनकी चाय पीते ही सारे लोग भाग जाए। मुरली भैया बेचते हैं चाय, मुरली भैया बेचते हैं चाय। अरे मुरली भैया बड़े कमाल। अरे मुरली भैया बड़े कमाल, चाय बना ले ताज कमाल। अरे मुरली भैया बड़े कमाल, चाय बना ले ताज कमाल। हल्की चाय पे हुआ बवाल, फिर भी लोग क्यों उठाए सवाल। अरे मुरली बेटो जी बाबूजी। एक तो कड़क चाय लगा दो। लगाते हैं। अरे मुरली भैया मेरी हल्की वाली। हल्की चाय कड़क चाय। अरे भैया वही घिसा बेटा मेन्यू पता नहीं कब से चला रहे हैं। नया मेन्यू आया सुनेंगे? सुना दो बेटा। मेन्यू कड़क चाय, नरम चाय, डिस्लेक्सिक चाय, इंडियन चाय, जेंजी चाय, बूमर चाय, मुरली स्पेशल चाय। अरे नहीं नहीं मुरली भैया, मैं अपनी हल्की वाली पीऊंगा। जो तुम्हारी मर्जी भैया। हल्की बेटा, चाय तो कड़क ही अच्छी लगती है, उसी में स्वाद आता है ना। क्या बोले अंकल? कड़क चाय? हाँ। अरे कड़वी कितनी होती है और रात को नींद आती है आपको पीने के बाद? अरे बेटा चाय का तो काम ही जगह रखने का है, और तुम्हारी पीढ़ी को ना जाने हर चीज कड़वी लगती है। अंकल एक तो ना आप सारी बातों को हमारी पीढ़ी पे मत डाल दिया करो। ऐसे तो मैं भी पूछूं कि आपकी पीढ़ी को हर चीज कड़क ही क्यों पसंद आती है? अरे बेटा उस चाय का मजा ही अलग होता है जिसमें मसाले कूट कूट के लौंग इलायची फेंट के पिलाई जाए। अरे क्या बोल रहे हो भाई साहब? अब मुरली भैया आप बताइए। हाँ जी। वो गुनगुने पानी में गुनगुनाती चाय पत्ती, आहा। एक छोटा अदरक का टुकड़ा ऐसी बात और कर। आधा चम्मच चीनी, ओए होए। और उसे धीमे आंच से पकने दो। क्या स्वाद होता है उस चाय का, बहुत प्यारा। होता है ना? और साथ में लोफी गाने लगा दो। आहा क्या मजा आता है चाय पीने में। क्या अंकल कड़क चाय? अरे बेटा तुम इतनी बेकार चाय पीते हो तभी सब फूल जैसा नाजुक हो। तो अरे जाओ ना अंकल। अबे काहे पकड़ लगा रखी है बे? फिर लड़े जा रहे हैं। चाय के पीछे अंकल। अरे बालक समझता ही नहीं है। आप तो बुजुर्ग हो, उम्र का लिहाज कर लो। अरे भैया अब आप बताओ, चाहे हल्की हो चाहे कड़क, उसका काम क्या होता है? दिल को सुकून देना, इंसान को तसल्ली देना। सही बात है कि नहीं? अब वैसे ही इंसान को चाहे सख्ती से पाला गया हो अंकल जी की तरह या नरमी से इन बाबू की तरह, इंसान अच्छा होना चाहिए, वही तो मायने रखता है। पता नहीं लड़े जा रहे हैं। बालक समझ गए ना? बूझे बूझे ये लो तो चाय के पैसे निकालो। उधारी समझ लेना हमारी। अंकल कब से उधारी पे ही हो तुम? यूपीआई कर दूं? बिल्कुल करो ये लो। टेन 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 टेन। हो गया। बेटा चाय बहुत बढ़िया बनी हुई थी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुरली भैया पर मुझे तो कॉफी पसंद है। सारा मूड खराब कर दिया बिटिया ने। ये बच्चे भी तो चाय की तरह होते हैं, इन्हें जैसे पालोगे बनाओगे ये वैसे ढलते ही जाएंगे। तो इन्हीं बच्चों की परवरिश को दर्शाते हुए पीजीडीवी कॉलेज की नाट्य संस्था रुद्र प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक सफरनामा। ठीक लगे तो फिर उस पे कदम उठाए। डीएवी से हमें है एक अनोखा नाटक लाए। आज किया है इरशाद। स्कूल में पढ़ाई की जगह होता है फन। स्कूल में पढ़ाई की जगह होता है फन। मंथली स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 दीदी आई बुक लाई, बस्ती के बच्चों को देखो कैसे ये पढ़ाने आई। दीदी आई बुक लाई, दीदी आई बुक लाई, बस्ती के बच्चों को देखो कैसे ये पढ़ाने आई।
गुड मॉर्निंग मैम। तुम फिर से लेट हो यार, मैं टाइम पे हूँ ना। हर बार का तुम्हारा मुर्गा बनो। मैं नहीं बनूंगा मुर्गा। आजकल के बच्चे भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट, ठीक है मनु, व्हाट इज दिस? आई टोल्ड यू नो वी नीड अ बिगर बोर्ड। हमारी दीदी तो त्याग की मूर्ति है। बजट बजट बजट, नेवर माइंड। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट, क्या बोली? आपको आवाज आई? लेट मी ट्राई अगेन। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट, ये क्या है? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सेक्स एजुकेशन। ये क्या बोल पड़ी साहब जी? हमारा समाज में ये बदलाता है, यदि हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे तो हमारा समाज सब भी हो जाएगा। आगा भाई, ऐसी पढ़ाई जिसमें इतनी असलीता फैली हो ना, अरे बाबा ना, हमको नहीं करनी ऐसी पढ़ाई। नहीं हो मैम, ये देखिए हमारे सिलेबस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारी दीदी तो त्याग की मूर्ति है। Oh God! Shut up! Why is there even a book at this point? तुम्हें क्या टफ सब्जेक्ट से पढ़ना है? अल्फा बीटा गामा में फंसे रहे हैं। अरे हाँ बोल रहे हो, अगर सिलेबस से सब अच्छा कट ही गया तो पढ़ाओ क्या? अरे मैम, मैं क्या कह रहा था? सिलेबस से सब कट ही गया है। तो मेरा यहाँ क्या काम? सही बात है, सही बात है। दुआओं में। अरे मैम, 2 साल हो गए, सीख जाओ। हाय निया पापे मिलोगे, हाय निया पापे मिलोगे। Shut up! This is too much. This is too much. कुछ तो करना पड़ेगा। Sir, this is too much. क्या हम बच्चों को ढंग की चीजें नहीं पढ़ा सकते? अगर हमारे स्कूल की यही हालत रही तो what future are we making, sir? हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकते, सोशल हार्मनी नहीं सिखा सकते, यहाँ तक कि मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखा सकते। तो ये कैसे बच्चे बना रहे हैं हम? शक्ल दिखो इनको, शक्ल दिखो, कैसे बच्चे बना रहे हैं हम? ऐसे बच्चे सुंदर We बच्चे। demand budget, we demand everything. बट लेट भी हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। Thank you यार। अच्छा बच्चा तो कुछ नहीं उधर अपनी जवानी अटन्ने, इब संतुष्ट है और कुछ चाहिए वो तो चाय पानी ले तेरे खातिर। Sir, one for me. Let me go now. मुंशी जी, मुंशी जी अपना हाथ दीजिए। जी अध्यापिका जी, हाथ दे दीजिए। एक लेंगी दो, आप एक दे दीजिए। वो कह रहे हैं, ले लीजिए। हंसी आ रही है? तुम सबको भी हंसी आ रही है? क्या? ये क्या है? चाय लाओ के पानी, चाय लाओ के पानी। ले धनिया की जवानी अटनी। और तुम इब जो सारा तरक्की का स्वांग रचन लाग रहे हो ना, इब मदी शर्म कर लो, वरना आने वाली पीढ़ी भी अंगूठा छाप निकलेगी, अंगूठा छाप। और तू इब जो तेरी पोल खोल दी ना, तो ये भोले मानस गुलाम जो तेरे इशारों पर नाचन लाग रहे हैं, पीट पीट के अधमरा कर देंगे, अधमरा। आया बड़ा राजा बनने। और दीदी आप तो और बच्चे छुट्टी। हेलो, हाँ छोटे, हाँ मैं बस दुकान ही आ रहा था। हाँ रजिस्टर रख लिया मैंने। ठीक है मैं पापा, हाँ। आप कल आ रहे हो ना? 1 मिनट यार। पापा, क्या हुआ? आप कल आ रहे हो ना? कल कहाँ है? अरे मेरा एनुअल फंक्शन मैंने आपको बताया तो था। अरे उसके लिए ड्रेस तो लेती थी ना, आने की क्या जरूरत है? अरे पर बस सबके मम्मी पापा आएंगे, आपको भी आना है। मुझे सुबह दुकान खोलनी होती है। जाओ जाके मम्मी से पूछो, जाओ पापा प्लीज। मम्मी से पूछो, मम्मी से जाओ। मम्मा क्या है? हम आप कल आ रहे हो ना? कहाँ आना है? मम्मा फिर भूल गई, मेरा एनुअल फंक्शन। बेटा मेरी मीटिंग में मैं नहीं आ सकती। मम्मा प्लीज चलो ना, मम्मा प्लीज चलो। जाके अपने पापा से पूछो। पापा ने पहले ही मना कर दिया। मम्मा प्लीज चलो ना, प्लीज। शशि, शशि, क्या हुआ? तुम एक दिन, सिर्फ एक दिन उसके एनुअल फंक्शन में नहीं जा सकते। तो तुम उसकी माँ नहीं हो क्या? मेरी मीटिंग है। तुम मुझे भी दुकान खोलनी होती है। दुकान? चुप! अपनी आवाज
नीचे रखा करो मेरे सामने, रोज रोज का लगा रखा है। क्या हुआ बेटा? मेरे रूममेट ने मेरे सारे बाल काट दिए। देखो क्या किया। अरे बेटा तो काम क्या है ये तो बताओ। मुझे नहीं रहना उसके साथ। मुझे अपना रूम चेंज करना है। बेटा टाइम देखा है क्या हो रहा है? कभी भी आ जाते हो, रात हो रही है, ऑफिस की टाइमिंग सुबह होती है, कल आना। अरे बोला ना कल आना। बाल कट गए, इसके बाल कट गए, इसके बाल कट गए। ओए, हट, पागल हो गया है। मूर्ति बेटा, होमवर्क करा क्या तुमने? अच्छा, दिखाओ जरा अपना होमवर्क। साफ लिख लो पहले से। जरा ये बताना, ये क्या लिखा है तुमने? बैट क्या लिखा तुमने मूर्ति? क्या करते हो? हर बार का तुम्हारा कब सुधरोगे तुम? चिंकी मिंकी, चलो ना मेरे बेटे के साथ खेलते हैं। जाके लड़कों के साथ खेल, हम लड़कियों के साथ नहीं। पर मेरी बेबी तो कहती है गुड़िया ते मुंडे च कोई फर्क नहीं हुंदा। आ खेलो मेरे बेटे के साथ। शायद पुत्रा जी की करता पे बेटा? जी मैं ना अपने गुड्डे के साथ खेल रहा हूं। की गुड्डे नाल? अच्छा मैंने तेनू कितनी बारी दस्से मुंडे गुड्डे नाल नहीं खेलते। पर बीजी ये मेरा गुड्डा है। तो शायद ये मेरा गुड्डा है। नाक कटवा रखी है। बीजी ये मेरा गुड्डा है। क्या तुम्हारी तकलीफें इतनी बड़ी है कि किसी और की दिक्कतों को नजरअंदाज कर दिया जाए? क्या सच में तुम्हें अपनी ये तकलीफें इतनी बड़ी लगती है? मनुष्य का जीवन में बस एक ही उद्देश्य है, अपने इस जीवन का उद्धार करना। और क्या तुम लोग ऐसे अपने इस जीवन का उद्धार कर रहे हो? अपनी इच्छाओं को मारना सीखो, उन पर काबू करना सीखो। ये समाज तुम्हारी इन इच्छाओं पर निर्भर नहीं रह सकता, बल्कि इस समाज को तो ऐसे लोग चाहिए जो अपनी इच्छाएं दबाकर इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। क्या तुम्हें आज भी ये लगता है कि अपनी इच्छाओं को परे हटाकर इस समाज के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो खोजो इन सारे सवालों का वो एक जवाब जो तुम्हारे भीतर बसता है, उसे खोजो। कुछ मिला? अरे कुछ मिला क्या? हाँ, यही है उन सारे सवालों का एक जवाब। यही है एक सच्चे सामाजिक नागरिक की पहचान। इसे पहनो और साबित करो यहाँ बैठे हर एक शख्स को कि तुम भी इस समाज के एक सच्चे नागरिक हो। नहीं मैं नहीं पहनूंगा इसे। मैं नहीं पहनूंगा।
बिखर बिखर के टूट टूट के, बिखर बिखर के टूट टूट के, डाल के पत्ते सूख गए, डाल के पत्ते सूख गए, अब फिर से फकत वो रूठ 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 गए। याद है बचपन में हम साइकिल चलाते वक्त कितना खुश होते थे और कई बार तो साइकिल से गिरे भी। तो जब गिरते थे तो यहाँ घुटने पर एक खरोच आ जाती थी और वो एक छोटी खरोच से हम यूं घबरा जाते। अगर जख्म फैल गया तो बस फिर क्या, उस जख्म पे मरहम लगाना शुरू कर देते थे। ये जब बच्चे थे इनके साथ घटी कुछ घटनाएं जिन पे शायद मरहम लगाने में ये या इनके आसपास वाले सब चूक गए, तभी आज इनकी ये स्थिति है। आज इन्हीं के दिमाग ने इन्हें बंदी बना लिया है और बचपन में हुई वो दिक्कतें उनसे बाहर तो ये कभी निकल ही नहीं पाए। यहाँ तक कि एंगर इश्यूज, आइसोलेशन और ड्रग्स यूज जैसी ये दिक्कतों में फंस गए। समय चलता रहा और बचपन में लगे वो घाव कभी ठीक नहीं हो पाए। पर इस चक्रव्यूह को तोड़ा तो जा सकता है। उसके लिए अपने आप पर काम करना होगा, अपने साथ हुई दिक्कतों को समझकर स्वीकार करना होगा ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ी समझ सके हमारे एक कदम से बहुतों का जीवन बदल सकता है और इन बच्चों का ये सफरनामा सुंदर बन सकता है। वो कहते हैं ना, इट इज easier to build a strong child than to repair a broken man। बस इतनी सी बात थी। मेरी नन्ही सी जान बड़ा दर्द होता है पर उस तो भी ज्यादा खुशी होती है। तू जो आने वाला है तेरी बीजी कहती है जे अगर कुड़ी होई ते ओदा ना रूम ही रखांगे, जे अगर मुंडा होया ओदा ना सपनों की चादर है, सपनों की चादर है, तू आजा